हेलो बच्चों, वेलकम। आज से हम लोग इस क्लास से हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस के क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारा क्या क्या आएगा। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन, एरिया अंडर द कर्व और डिफरेंशियल इक्वेशन। इन 4 टॉपिक के क्वेश्चन हम लोग एज ए मिसलेनियस, जैसे एनसीईआरटी में आपका मिसलेनियस होता है कि कोई भी चैप्टर पढ़ते हो उसके एक्सरसाइजेज होते हैं, फिर मिसलेनियस होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग वही करने वाले, मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे इंटीग्रल कैलकुलस के, डेफिनिट इंटीग्रेशन, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, एरिया अंडर द कर्व और डिफरेंशियल इक्वेशन। अब बात है कि सर फ़ायदा क्या होगा। फ़ायदा ये होगा कि आप एक बार अगर, पहले तो ये बात है कि ये किसके लिए वीडियो है, ये हमारा क्लास किसके लिए है। जो एक बार पढ़ चुके हैं, जिनको रिवीजन चाहिए, तो ये इस वीडियो सीरीज़ से आज से हमारा ये पहला क्लास होगा इंटीग्रल कैलकुलस के, उनको फ़ायदा होगा। अब क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा ये होगा कि आपके जो भी आपके क्वेश्चन है, जैसे एक क्वेश्चन आपको इंडेफिनिट का मिलेगा तो अगला क्वेश्चन एरिया अंडर द कर्व का मिलेगा, फिर अगला क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन का मिल जाएगा। तो उससे क्या होगा, आपका माइंड तैयार हो जाएगा अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को करने के। हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई एक्सरसाइज करते हैं या कोई चैप्टर करते हैं तो उस एक्सरसाइज में पर्टिकुलर थ्योरी को या थ्योरम को या पर्टिकुलर रूल को ही हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। तो उससे क्या होता है, हमारा अगर हमें मिसलेनियस क्वेश्चन मिलता है तो हमारा स्पीड कम हो जाता है। कर तो लेंगे हम लोग, लेकिन स्पीड कम हो जाता है। तो इससे क्या होगा, आपका स्पीड भी बढ़ेगा और मिसलेनियस क्वेश्चन भी होंगे, रिवीजन भी होगा, हम लोग रैंडम टॉपिक रिवाइज भी कर लेंगे। तो उनको फ़ायदा होगा जो एक बार ये पूरा इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हम लोग अब ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज से क्लास में हम लोग 5 क्वेश्चन करेंगे, है ना। पहला क्लास है आज की क्लास में हम लोग 5 क्वेश्चन करेंगे। पहला क्लास इस चैनल पे नहीं है, इस चैनल पे बहुत सारे मैं लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। उससे क्या होगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं और भी वीडियो बनाऊँगा और मैं बनाऊँगा, ठीक है ना। सेल्फ मोटिवेटेड हूँ मैं। तो ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो बच्चों पहला सवाल है, इफ़ साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस अल्फ़ा, ये एंगल में है एक्स माइनस अल्फ़ा का इंटीग्रेशन करना है। आंसर लिखा हुआ है ए एक्स प्लस बी लॉग साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फ़ा, ए एक्स प्लस बी लॉग साइन एक्स माइनस अल्फ़ा प्लस सी। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो प्लस सी करना ही पड़ेगा। ये क्या है, सी क्या होता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है, जिसको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी आप लोग बोलते हो। इस क्वेश्चन में करना क्या है, इसको इंटीग्रेट करके जो भी आंसर आएगा उसको कंपेयर करना है इस आंसर से और ए और बी की वैल्यू बतानी है, ठीक है। आप क्या करो, इस क्वेश्चन को नोट कर लो और खुद से पहले ट्राई करो वीडियो को पॉज करके। फिर क्या करेंगे, मैं इस ऑप्शन को रफ कर लूँगा ताकि जगह मेरे पास बन जाए यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे, और फिर क्वेश्चन को करेंगे। एक बार आप लोग खुद से ट्राई कीजिए वीडियो को पॉज करके, फिर मैं बताने ही वाला हूँ, है ना। देखो कैसे करेंगे, सिंपल है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे करना क्या है, जैसा एंगल, जो एंगल डिनोमिनेटर में है साइन का, वही एंगल न्यूमरेटर में साइन का बनाने की कोशिश करो। तो देखो कैसे करेंगे सॉल्यूशन। क्वेश्चन में क्या है, साइन एक्स अपॉन साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फ़ा। इसको मत लिखो, ये तो हम लोग तो बना ही लेंगे, इसको आंसर ही लाना है इसी फॉर। देखो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या होता है, अगर मेथड अलग होगा तो आंसर डिफ़र कर सकता है, डिफरेंट आ सकता है। बट हम लोग कोशिश करेंगे किसी भी मेथड से आंसर हमारा इसी पैटर्न में हो, आंसर इसी ऐसा ही दिखे, ताकि मैं कंपेयर कर पाऊँ, हम लोग कंपेयर कर पाएँ एक्स का कोफिशिएंट और लॉग साइन एक्स का कोफिशिएंट। आ रही है बात समझ में। देखो करना क्या है, जैसा बोला अभी मैं, जैसा भी डिनोमिनेटर में साइन का एंगल है वैसा यहाँ पे बनाने की कोशिश करो। तो डिनोमिनेटर में साइन का एंगल क्या है, एक्स माइनस अल्फ़ा, तो यहाँ पे भी एक्स माइनस अल्फ़ा बनाने की कोशिश करो। तो ये एक्स माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा कर सकते हैं क्या, माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा कर दिए, है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ से ये जो x माइनस अल्फ़ा है इसको एक समझो और अल्फ़ा को अलग समझो। तो अपने पास क्या आ चुका है, साइन ऑफ x माइनस अल्फ़ा को एक मानो और प्लस अल्फ़ा को अलग से ले लो, ठीक है। उससे ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो जो डिनोमिनेटर में है ना एंगल, वैसा ही ऊपर बना लिए हैं। अब क्या करेंगे, साइन ये पूरा टर्म को a मानेंगे और इसको प्लस b, तो साइन ऑफ a प्लस बी का यहाँ पे क्या करेंगे, आइडेंटिटी लगा देंगे, साइन a प्लस बी क्या होता है। और फिर हम लोग क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में उससे सेपरेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा।
इंटीग्रेट करने के बाद। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन अभी नहीं हो रहा है, अभी क्या हो रहा है, पहले सिंप्लीफाई हो रहा है। सिंप्लीफाई हो जाएगा तो इंटीग्रेशन फिर आराम से कर सकते हैं। तो फिर क्या करेंगे, पहले यहाँ पे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाओ। क्या होता है साइन ए प्लस बी, साइन ए इंटू कॉस बी, बी तो यहाँ पे अल्फ़ा है, प्लस कॉस ए क्या है यहाँ पे एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू साइन बी अपॉन साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फ़ा। अब क्या करो, ये एक टर्म है, प्लस किधर एक टर्म लेफ्ट साइड है, एक राइट साइड एक टर्म है, यहाँ से सेपरेट कर दो, है ना। यहाँ से क्या करेंगे हम, सेपरेट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फ़ा प्लस कॉस ऑफ एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू साइन एक्स, सॉरी साइन एक्स नहीं, साइन अल्फ़ा अपॉन साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फ़ा डी एक्स। ठीक है, आ रही है बात यहाँ तक समझ में। अब क्या करो, देखो कुछ कट रहा है यहाँ पे, साइन एक्स माइनस अल्फ़ा से साइन एक्स माइनस अल्फ़ा कैंसिल आउट हो गया, है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे कॉस साइन एक्स माइनस अल्फ़ा और साइन एक्स माइनस अल्फ़ा कट तो नहीं रहा है, कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट, तो ये बन जाएगा कॉट एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू साइन एक्स इंटू साइन अल्फ़ा और यहाँ पे कॉस अल्फ़ा। आ रही है बात समझ में, यहाँ तक लिखो फिर आगे करते हैं। लिखो पहले यहाँ तक, तो लिख लिए बच्चों। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखो कॉस अल्फ़ा है, इसको तो एज इट इज छोड़ सकते हैं, इसका तो कुछ होगा नहीं, कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस बाय साइन को क्या कहते हैं, कॉट एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा है ना, हाँ, इंटू डी एक्स। ओके, ये अपने पास एक टर्म आ गया। अब क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करना अभी सिंप्लीफाई हो चुका है। ये जो हम लोग अल्फ़ा ऐड किया, अल्फ़ा सेपरेट किए, बस सिंप्लीफाई करने के लिए जो हमारा टारगेट था वो हो गया। लेकिन 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 में जो मेन टारगेट है वो भी बचा हुआ है, इंटीग्रेशन करना और ए और बी की वैल्यू निकालना, है ना। तो करना क्या है, यहाँ पे ना सेपरेट कर लो, पहले कॉस अल्फ़ा को सेपरेट कर दो, ये जो प्लस के राइट और लेफ्ट में जो है जो भी टर्म है इसको सेपरेट कर लो प्लस साइन से। तो ये हो गया कॉस अल्फ़ा इंटू डी एक्स प्लस कॉट एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा डी एक्स। ठीक है, देखो जैसे मान लो मुझे करना होगा 2dx का इंटीग्रेशन, तो क्या करते हैं, 2 को बाहर निकाल देते हैं, dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, x हो जाता है। सिमिलर 2 क्या होता है, x पे डिपेंड नहीं कर रहा है, 2 कांस्टेंट टर्म है। उसी तरह अगर कोई वेरिएबल हो लेकिन x में वो वेरिएबल नहीं हो, कोई एक्सप्रेशन हो बट x में नहीं हो, x बोले तो मतलब जो भी यहाँ पे d के साथ होगा, जो ऑपरेटर होगा, जो d के साथ होता है वही वेरिएबल होता है। यहाँ पे d के साथ क्या है, x है, तो x वेरिएबल है, लेकिन अपने पास तो कॉस अल्फ़ा है, तो कॉस अल्फ़ा यहाँ पे इंटीग्रेट नहीं होगा इसके रिस्पेक्ट में, तो ये एज ए कांस्टेंट काम करेगा। इसको हम बाहर निकाल लेंगे, dx प्लस, और यहाँ से क्या बाहर आ जाएगा, साइन अल्फ़ा बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन किसका करेंगे, कॉट ऑफ एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू डी एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए ये तो लिख लिया और रफ कर देता हूँ। डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x, तो x कॉस अल्फ़ा प्लस कॉट का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉट का क्या होता है, कॉस बाय साइन, तो लॉग ऑफ साइन एक्स क्या होता है, लॉग ऑफ साइन एक्स। और देखो लॉग ऑफ साइन यहाँ है भी, तो ये कर लेते हैं साइन अल्फ़ा इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स, एक्स बोले तो एक्स माइनस अल्फ़ा। देखो कभी भी x की जगह पे अगर ए एक्स प्लस बी वाला टर्म आ जाए, मतलब x को रिप्लेस कर दे किसी भी फॉर्मूला में ए एक्स प्लस बी से, तो इंटीग्रेशन जो होता है, आप देखो हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस के मिसलिनियस सवाल डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं ये मान के चलूँगा कि इंडेफिनिट आपको आ रहा होगा। हम लोगों का इस क्लास का ये जो वीडियो सीरीज चलेगा, इसका मेन टारगेट होगा बस हमारा रिवाइज जल्दी जल्दी हो। तो ए एक्स प्लस बी के जगह पे एक्स की जगह पे अगर ए एक्स प्लस बी आ जाए, फार्मूला में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस एक्स का कोफिशिएंट डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, एक्स का कोफिशिएंट तो 1 है, तो 1 से डिवाइड करो, लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, अगर यहाँ पे 2x माइनस अल्फ़ा होता तो हम यहाँ पे 2 से डिवाइड, पूरे टर्म को लॉग साइन को 2 से डिवाइड भी करते हैं यहाँ पे, है ना। तो हो गया, अब इससे कंपेयर कीजिए आप, अपना आंसर क्या लिखा हुआ है, देखो ये हमारा आंसर आ चुका है, ये अपना आंसर है। अब आंसर लिखा हुआ क्या है, आंसर है ए एक्स, ठीक है भाई, प्लस बी लॉग साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फ़ा प्लस सी। अच्छा, सी तो यहाँ भी कर सकते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, उसका तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो देखो यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट 1 है, ए है, और अपने आंसर में एक्स का कोफिशिएंट क्या है, कॉस अल्फ़ा है, तो एक्स का कोफिशिएंट कॉस अल्फ़ा, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा,
सो बाय कंपेयरिंग है ना, बाय कंपेयरिंग क्या होगा, a इक्वल टू, देखो यहाँ पे x का कोफिशिएंट a है और यहाँ अपने आंसर में x का कोफिशिएंट क्या है, cos अल्फ़ा है। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos अल्फ़ा। log का कोफिशिएंट b है, अपने log का कोफिशिएंट क्या है, sin अल्फ़ा, तो b हो जाएगा sin अल्फ़ा। तो बच्चों जो भी आंसर होगा, अपना आंसर क्या पूछ रहा है, a b, तो a है cos अल्फ़ा कॉमा साइन अल्फ़ा, है ना। जो भी आंसर जिस भी ऑप्शन में होगा तो होगा, मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है बच्चों। तो क्वेश्चन अपना है, आंसर है cos अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, है ना, हाँ cos अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। तो बी होगा ऑप्शन। अब आई होप आप लोग लिख लिए होगे, जो सवाल आपका होगा वो लिख लिए होगे, तो उसको कर लो, बी अपना आंसर हो गया। ठीक है, इस वीडियो सीरीज़ का मैं कह रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस के सारे टॉपिक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा इंडेफिनिट, डेफिनिट, एरिया अंडर द कर्व और डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा। मिसलेनियस सवाल डिस्कस करेंगे। आपको जेईई मेंस एग्जाम में बहुत ही फ़ायदा होगा। एक एक वीडियो को देखना और एक एक क्वेश्चन वीडियो को पॉज करके पहले खुद करना, उसके बाद नहीं हो तो सॉल्यूशन देखना है ना। और कॉपी पे लिखते चलो क्वेश्चन, उससे क्या होगा, आपका कॉपी तैयार हो जाएगा, है ना। एग्ज़ाम के पहले रिवाइज़ कर लेंगे फिर क्वेश्चन। मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन को ले बताऊँगा यहाँ पे। अब ये तो क्वेश्चन ईजी था वैसे तो, है ना। अच्छे अच्छे क्वेश्चन को यहाँ बताऊँगा। प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन होंगे, अच्छे अच्छे बुक्स के भी कलेक्शन मैं किया हूँ, उस क्वेश्चन को भी मैं यहाँ बताऊँगा। ठीक है ना। चलो अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया, तो आओ बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड मैं इसलिए ऐसा लेके आया हूँ सवाल, क्योंकि जो पहला सवाल था ना वैसा ही है ये। 100% ये आप लोग से हो जाएगा। वीडियो को पॉज करो और खुद से करो, देखो बहुत सिंपल है। इंटीग्रेट करना है और आंसर बताना है ना। कीजिए, खुद से कीजिए। देखिए वीडियो को पॉज करके नहीं हो, एक बार खुद से ट्राई करो, नहीं तो मैं बता ही रहा हूँ। देखो करना क्या है भाई, जो डिनोमिनेटर में जैसा एंगल है वैसा न्यूमरेटर में भी बनाना है। तो अच्छा मैं एक काम करूँगा, यहाँ पे ना ऑप्शंस को रफ कर देता हूँ ताकि मेरे पास ना जगह बन जाएगा, है ना। आप लोग एक क्वेश्चन को लिख लीजिए पहले, है ना। वैसे मेरे पास ऑप्शन सवाल पेज पे लिखा हुआ है, तो मैं वहाँ से बता दूंगा कौन सा ऑप्शन होगा सही। तो ये अब रफ कर देते हैं ऑप्शन को। नहीं लिखे ऑप्शन तो वीडियो को पीछे करके ऑप्शन को एक बार लिख लो। तो क्या करना है अपने को, जैसा डिनोमिनेटर में है सॉरी वैसा न्यूमरेटर में भी एंगल बनाओ। तो अच्छा याद रखना, आदत में लाओ कि जैसे हम लोग डिफ्रेंसिएशन में dy बाई डी इक्वल टू करके लिखते हैं, तो आदत में लिख लो। मतलब इंडेफिनिट हो या डेफिनिट हो, आई इक्वल टू करके लिखा करो। जो डेफिनिट में हमारा बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। जब भी डेफिनिट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन करेंगे तो कभी कभी क्या होता है, टर्म दोनों तरफ आई जैसा सेम बन जाता है, तो वहाँ पे हमारा काम आएगा। तो मेरे आदत में नहीं है, सॉरी मतलब नहीं था, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग आदत में लाओ आई इक्वल टू करने का। ठीक है ना। मेरे भी आदत में नहीं था, जब मैं था 12th में तो दिक्कत होती थी करने में, फिर जब ज़रूरत पड़ती थी तो हर जगह आई लिखना होता था, है ना। जो बोर्ड्स के बच्चे होंगे उनको मैं कह रहा हूँ कि आई लिखो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बोर्ड्स में एक एक चीज़ देख चेक किया जाता है। मेंस में तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आप तो बस रफली सॉल्व करोगे। तो आई इक्वल टू लिखा हुआ है √2 साइन एक्स अपॉन साइन ऑफ x माइनस पाई बाय 4। तो जैसा डिनोमिनेटर में एंगल है वैसा न्यूमरेटर में बनाना है। तो क्या करेंगे, माइनस पाई बाय 4 कर दो और प्लस पाई बाय 4 कर दो, है ना। तो क्या हो गया, i इक्वल टू अपने के पास क्या मिल गया, √2 साइन x माइनस पाई बाय 4 को एक साथ लो और पाई बाय 4 को अलग ले लो। ठीक है। अपॉन में क्या है, साइन x माइनस पाई बाय 4। अब क्या करो, न्यूमरेटर में a साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो। देखो a यहाँ पे कौन होगा, ये x माइनस पाई बाय 4 a होगा अपना, और ये पाई बाय 4 जो होगा वो अपना क्या होगा, b होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो। जैसा सवाल लास्ट था ना प्रीवियस क्वेश्चन, वैसा ही यही क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। तो i इक्वल टू अपने क्या मिलेगा, √2 साइन x माइनस पाई बाय 4 इंटू साइन a इंटू कॉस b इंटू कॉस पाई बाय 4 प्लस कॉस x माइनस पाई बाय 4 इंटू साइन पाई बाय 4। ऐसा ही होगा ना। साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b, फिर होल के अपॉन में क्या हो जाएगा, जो है वही
जो है वही बोले तो साइन ऑफ x माइनस पाई बाय 4। आ रही बात समझ में? अब क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे। तो देखो सेपरेट करेंगे तो ये वाला टर्म साइन साइन वाला टर्म कट जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो i इक्वल टू √2 इंटीग्रेशन के अंदर कॉस पाई बाय 4 dx प्लस यहाँ पे क्या आएगा, साइन पाई बाय 4 बाहर आ जाएगा, साइन पाई बाय 4 बाहर ले लो और ये हो जाएगा कॉट थीटा। थीटा क्या है, x माइनस पाई बाय 4 dx। आ रही है बात समझ में? अब कॉस पाई बाय 4 और साइन पाई बाय 4 का वैल्यू रख देना है और फिर इंटीग्रेशन में जो होगा वो हो जाएगा इंटीग्रेशन, है ना। यहाँ दिख रहा है क्या बच्चों? दिख रहा है। तो √2 ये dx का इंटीग्रेशन x और cos पाई बाय 4 हो जाएगा, मीन्स cos 45 डिग्री। cos 45 बोले तो 1/√2। तो यहाँ पे अपने को मिल जाएगा 1/√2 x प्लस साइन 45 भी 1/√2 होता है, 1/√2 इंटू लॉग साइन x माइनस पाई बाय 4 dx। अच्छा, आंसर में कॉट का इंटीग्रेशन ना माइनस लॉग कॉसेक भी होता है। अगर ऑप्शन में कॉसेक होगा तो हम लोग कॉसेक लिखेंगे, है ना, लेकिन यहाँ पे साइन ही था ऑप्शन में, तो ये ध्यान। अच्छा, dx क्यों लिख दिया मैं, है ना। ये हो गया। बस अब क्या करो, ब्रैकेट को ओपन कर लो। ऊपर आई होप लिख लिए होगे, नहीं लिखे हो तो वीडियो को पॉज करके पहले ऊपर लिख लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, √2 इसको ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, √2 पहले वाले टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा और ये √2 दूसरे वाले टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा। तो फाइनल आंसर जो होगा x, देखो ये √2 पहले वाले टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो √2 कट जाएगा, दूसरे वाले से भी मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से भी √2 कट जाएगा। तो x प्लस लॉग ऑफ साइन x माइनस पाई बाय 4 प्लस c, दिस इज आंसर। ऑप्शन में अगर कॉसेक होगा, यहाँ पे अभी मैं ऑप्शन रफ कर दिया हूँ, मुझे ध्यान नहीं ऑप्शन क्या था, देख लेता हूँ। अगर यहाँ पे कॉसेक होगा तो ज़रूर यहाँ पे माइनस होगा। ऑप्शन में अगर होगा तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या है, दिया हुआ बी। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, साइन ही है, साइन या कॉस है। तो ऑप्शन अपना ए लग रहा है, ए सही है, ठीक है ना। ऑप्शन ए होगा अपना करेक्ट आंसर, ठीक है ना। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। आप लोग लिख लो, मेरे पास सवाल लिखे हुए थे और पेज पे लिखा हुआ है क्वेश्चन, तो ये हो गया। चले अब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, इसको लिखो पहले। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया सवाल है। इससे हमें इंटीग्रेशन के इंटीग्रल कैलकुलस के एक टॉपिक रिवाइज होगा, है ना, लेबनीज़ थ्योरम जिसको कहते हैं। और हमारा लिमिट से एल हॉस्पिटल रूल, जिसको लॉपिटल रूल भी बहुत जगह बोला जाता है, एल हॉस्पिटल रूल रिवाइज होगा। 2 टॉपिक रिवाइज हो गए इस सवाल से। अच्छा सवाल है, देखो लिखा हुआ है लेट f सच दैट r टू r। इसका मतलब होता है कोई फंक्शन f है जिसका डोमेन r फॉर रियल नंबर है, ये भी r ये क्या है, रेंज है। मतलब रियल नंबर इसके डोमेन है या रियल नंबर के सबसेट हैं, और को डोमेन या रेंज बोलो, रेंज ज़्यादा सही रहेगा। रेंज क्या है, वो भी रियल नंबर है। बी डिफरेंशिएबल फंक्शन, मतलब कोई फंक्शन f है जो डिफरेंशिएबल है, ठीक है ना। सच दैट यहाँ पे लिखा हुआ है हैविंग f ऑफ 2 इक्वल टू 6, मतलब फंक्शन में अगर x की वैल्यू 2 रखते हैं। अच्छा, यहाँ पे फंक्शन x का होगा, जो भी वेरिएबल होगा, ठीक है ना। हाँ, x का ये फंक्शन f ऑफ x लिखा हुआ है तो x का फंक्शन है। तो अगर मैं x की वैल्यू 2 रखूँगा तो f ऑफ 2 कितना देगा, 6 देगा। और अगर मैं उसको डिफ्रेंशिएट कर दें, f ऑफ x को डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो क्या मिलेगा, f डैश x मिलेगा। f(x) को डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो क्या मिलता है, f, जैसे dy y को डिफ्रेंशिएशन करोगे तो dy/dx लिखते हो, उसी तरह इसको भी लिखने का तरीका है। f ऑफ x को डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो क्या लिखते हैं, f डैश x। तो यहाँ पे भी 2 रखेंगे, अगर x की वैल्यू 2 रखेंगे तो f डैश 2 अपने को 1/48 आ रही है। ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो लिमिट बताना है किसका, लिमिट x टेंस टू 2 इंटीग्रेशन ऑफ 4t³ अपॉन x माइनस 2 dt। लोअर लिमिट है 6 और अपर लिमिट है f ऑफ x। लोअर लिमिट 6 है, अपर लिमिट f ऑफ x है। तो सुनो, कभी भी सवाल में ना लिमिट का प्रॉब्लम हो और इंटीग्रेशन भी करना हो तो समझ लेना वहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल भी लग रहा होगा कहीं ना कहीं, साथ ही साथ वहाँ पे ना लेबनीज़ थ्योरम भी लग रहा होगा। लिमिट के सवाल हो इंटीग्रेशन के साइन के साथ तो एक 90% चांस है, 90 क्या बोलो आप, मुझे तो लगता है 100% चांस है कि वो लेबनीज़ थ्योरम के क्वेश्चन होंगे। लिमिट है और इंटीग्रेशन का साइन लगा हुआ है
तो वहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। हम लोग को इंटीग्रेशन के अंदर डिफ्रेंशिएशन करना होगा, और इंटीग्रेशन के अंदर जब डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो वहीं हमारा लेबनीज़ रूल लगता है। और ये बात समझ में, रिवीजन नहीं है लेबनीज़ रूल, तो एक बार मैं यहाँ पे बता देता हूँ लेबनीज़ रूल से क्या होता है। देखो, जैसे मान लो कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, है ना, डी एक्स, ओके, ये मान लीजिए आपका क्या है, y इक्वल टू लिखा हुआ है, ठीक है। लोअर लिमिट मान लो v ऑफ x है और अपर लिमिट मान लो u ऑफ x है, ठीक है। तो जो यहाँ पे फंक्शन होगा ना, वो मतलब यहाँ x का अगर मतलब अपर और लोअर लिमिट कांस्टेंट ना हो के वेरिएबल जब होता है तो कहीं ना कहीं वो लेबनीज़ का प्रॉब्लम होता है। तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, लेबनीज़ क्या कहता है, अगर y इक्वल टू ये है तो y देगा, लेकिन डी वाई बाई डी एक्स निकालना होगा तो क्या होगा। सिंपल इसका आंसर होता है, फंक्शन में अपर लिमिट को रख दो, अपर लिमिट क्या है, y ऑफ u ऑफ x रख दिए। पहले क्या करो, फंक्शन में अपर लिमिट को रखो, फिर अपर लिमिट उसके इनटू में अपर लिमिट का डिफ्रेंशिएशन कर दो, u डैश x, माइनस फंक्शन में लोअर लिमिट रखो, फंक्शन में लोअर लिमिट रख देंगे मतलब x की जगह पे v ऑफ x आ जाएगा, फिर v का जो लोअर लिमिट है उसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। यही होता है, अगर y इक्वल टू ये है तो डी वाई बाई डी एक्स ये होता है, ठीक है ना। इसका प्रूफ अभी नहीं बताऊंगा, मेन हमारा टारगेट क्या है वो जब मैं क्लास लूँगा हम लोग का, जब इंटीग्रेशन के क्लास चलेंगे तो वहाँ पे बताऊंगा। यहाँ पे हमारा मेन टारगेट है क्वेश्चन करना, ये मैं याद करवा दिया, ठीक है। तो देखो, तो बहुत सिंपल है, आराम से हो जाएगा ये क्वेश्चन। सबसे पहले लिमिट का जब भी सवाल हो ना, तो आप कितना भी एक्सपर्ट हो लिमिट में, सबसे पहले ना चेक किया करो ये लिमिट का कौन सा फॉर्म है, कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है। एल हॉस्पिटल रूल हम लोग कहाँ लगाते हैं, 0/0 में लगाते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0/0 है या नहीं है, वो होगा ही। देखिए एक बार पहले चेक करते हैं, ठीक है ना। इसको लिखना मत, इसको बस मैं बता रहा हूँ रफ में, चेक करते हैं। लिमिट ये 0/0 है या नहीं है, ये हम चेक करते हैं। मेरे देखो, सीखने को कुछ मिलेगा। देखो, अभी लास्ट क्लास में मैं बताया था साइन अल्फ़ा या कॉस अल्फ़ा dx के साथ था, तो x हमारा वेरिएबल था, तो साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा वहाँ कांस्टेंट का काम कर रहा था। जो d के साथ होता है वो वेरिएबल होता है। यहाँ पे d के साथ क्या है, t है, तो t यहाँ पे वेरिएबल का काम करेगा। तो x-2 हम इंटीग्रेशन के साइन से बाहर निकाल सकते हैं, तो x-2 बाहर निकाल दिए। तो ये क्या हो, किसका इंटीग्रेशन हो गया, 4t³ dt, लोअर लिमिट 6 है, अपर लिमिट क्या है, f ऑफ x है। तो लिमिट के देखो, इंटीग्रेशन के साइन से हम x-2 बाहर निकाले, क्यों निकाले, क्योंकि यहाँ पे dt ऑपरेटर है, t वेरिएबल है, तो x यहाँ पे कांस्टेंट का काम करेगा। ये एक चीज़ सीखने को मिला यहाँ पे, है ना। तो x टेंस टू 2, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो बच्चों क्या मिलेगा, t की पावर 3 है तो t की पावर 4/4, t की पावर 4/4, वो 4 और ये 4 कट जाएगा, तो यहाँ पे अपने पास रहेगा t की पावर 4, और लिमिट क्या है 6 से लेके f ऑफ x, ओके। हाँ, x-2, ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया। अब क्या करो, अपर लिमिट रखो, इसको लिखना नहीं है, मैं रफ में करके दिखा रहा हूँ। देखो ये 0/0 कैसे आ रहा है। लिमिट x टेंस टू 2, t की जगह पे क्या रख देंगे, अपर लिमिट, तो f ऑफ x का पावर 4 हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट क्या है बच्चों, लोअर लिमिट 6 का पावर 4 अपॉन x-2। अच्छा, अब क्या करो, ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया। अब क्या करते हैं, लिमिट अप्लाई करते हैं। तो x-2 अप्लाई करो, x टेंस टू 2 अप्लाई करो, तो x की जगह पे 2 रखेंगे, तो f ऑफ 2 यहाँ हो जाएगा आपका पावर 4 माइनस 6 का पावर 4/2 - 2 डिनोमिनेटर में तो 100% 0 आ रहा है, न्यूमरेटर में आ रहा है क्या 0, चेक करते हैं। f ऑफ 2 क्या है, f ऑफ 2 क्वेश्चन में दिया हुआ है 6, तो देखो 6 की पावर 4 माइनस 6 की पावर 4 अपॉन 2 - 2, तो ये तो 0/0 आ रहा है, ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है। तो 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म है, तो हम लोग वहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, है ना। एल हॉस्पिटल रूल आई होप आपको पता होगा, हमारा बस यहाँ पे उसका एप्लीकेशन रिवाइज होगा। एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। तो अभी मैं बताया कि जहाँ पे भी सवाल में लिमिट हो और इंटीग्रेशन भी करना हो, लिमिट अप्लाई करना हो इंटीग्रेशन के अंदर, तो समझ लो वहाँ पे लेबनीज़ थ्योरम लग रहा होगा, लेबनीज़ रूल लग रहा होगा, और एल हॉस्पिटल रूल लग रहा होगा। आ रही बात समझ में। तो ये हमारा यहाँ से रिवाइज हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 0/0 है ये फॉर्म, ठीक है। अब क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले, अच्छा ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग लिख लो क्वेश्चन अपने कॉपी पे अच्छे से। यहाँ पे हम क्या करते हैं, 0/0 फॉर्म आ रहा है, तो अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल,
एल हॉस्पिटल रूल या हॉपिटल रूल, लॉपिटल रूल, मैं एल हॉस्पिटल रूल बोलता हूँ, कहीं लॉपिटल रूल बोलते हैं या एल हॉपिटल रूल भी बोलते हैं, तो एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। तो एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है कि जो जिसका भी लिमिट जिस पे भी निकालना हो उसको डिफ्रेंशिएट कर दो। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन के साइन से ना ये x-2 बाहर कर लेना हूँ, है ना। तो एक काम करें, पहले ना उसको बाहर निकाल लेता हूँ, फिर एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं। लिमिट x टेंस टू 2 4t³ 6 से लेकर f(x) तक, और यहाँ पे क्या है x-2। तो मैंने क्या किया, इंटीग्रेशन के साइन से x-2 बाहर कर लिया, है ना। नाउ अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, ये लिमिट x टेंस टू 2, ऊपर डिफ्रेंसिएशन नीचे भी डिफ्रेंसिएशन, तो ऊपर डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो इंटीग्रेशन के अंदर डिफ्रेंसिएशन लग रहा है, तो अभी बताया हूँ क्या करना है, वहाँ पे लेबनिज रूल लगाना है। तो लेबनिज रूल क्या कहता है, इस पे अपर लिमिट रखो यहाँ पे 4, कहाँ रखना है, टी की जगह पे, हाँ 4f(x) का होल क्यूब, अपर लिमिट रखा, अपर लिमिट इंटू अपर लिमिट का डिफ्रेंसिएशन f(x) माइनस, अब लोअर लिमिट रखो तो 4 6 का क्यूब और 6 का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 0 हो जाएगा, लोअर लिमिट का फिर डिफ्रेंसिएशन। करना क्या होता है, फंक्शन में जो जिसका भी इंटीग्रेशन करना होता है उसमें अपर लिमिट रख दो, फिर अपर लिमिट का डिफ्रेंसिएशन माइनस लोअर लिमिट रखो, लोअर लिमिट का डिफ्रेंसिएशन। ये कहता है कौन सा रूल होता है, ये लेबनीज रूल होता है। और नीचे क्या होगा, x का डिफ्रेंसिएशन 1 और 2 का 0, है ना। ये कैसे आया है बच्चों, यहाँ पे ना एरो करके मैं लिख देता हूँ, लेबनीज रूल है ये लेबनीज रूल है। इसमें लेबनीज रूल अप्लाई किए, क्यों किए, पहले एल हॉस्पिटल रूल लगा, फिर मुझे एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, डिफ्रेंसिएशन करना, तो इंटीग्रेशन के अंदर डिफ्रेंसिएशन हो रहा है, तो उसको हम लेबनीज के हेल्प से ही डिफ्रेंसिएशन कर पाएंगे, ऐसे इसका डिफ्रेंसिएशन नहीं होगा। कैसे करना पड़ेगा, लेबनीज रूल लगा के डिफ्रेंसिएशन करना होगा, तो ये लगा दिए, ठीक है। चलिए लिखिए पहले यहाँ तक, फिर आगे करते हैं। समझ में आ रहा होगा ना, लिखो, लिख लिए, रफ कर दिया मैं यहाँ पे। अब क्या करो, लिमिट अप्लाई कर दो, x की वैल्यू क्या है, x टेंस टू किधर हो रहा है, 2 की तरफ, तो 2 रख दो, 4f(x) की जगह पे 2 रख देंगे का होल क्यूब इंटू f(2) माइनस इधर तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है ना, 0 अपॉन में 1। तो अब समझो, अब समझ में आ रहा है ना कि ये वैल्यू कब काम करेगा। अब दिया हुआ ये वैल्यू f(2), ये रफ कर देता हूँ इसको, f(2) देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू 6 का होल क्यूब, 6 का होल क्यूब नहीं 6 क्यूब, f(2) कितना दिया हुआ है 1/48, बस इसको सिंप्लीफाई कर देना है और सॉल्व कर देना है। 4 यहाँ 6 का क्यूब कितना होता है 216, है ना, अपॉन 48, 12 टाइम्स में, एक बार में हो गया 9, 18। तो बच्चों 18 अपना आंसर आ गया, है ना, 18 इसका आंसर है। 18 देखो ऑप्शन में है कोई क्या, 18 इसका आंसर है, 18 ऑप्शन में है क्या, ए इज़ द करेक्ट आंसर, ए फॉर अमेरिका इज़ द करेक्ट आंसर, है ना। 18 इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन कितना अच्छा था, इसमें हमारा एल हॉस्पिटल रूल रिवाइज हो गया, लेबनीज रूल रिवाइज हो गया, और हमें समझ में ये सीख गए इस सवाल से कि लिमिट हो, इंटीग्रेशन का साइन हो, कहीं ना कहीं वहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल और लेबनीज लग रहा होता है। डायरेक्ट एल हॉस्पिटल मत लगाना, चेक कर लेना 0/0 है या नहीं, तभी लगाना, है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। आज मैं 5 सवाल बताऊंगा इस क्लास में, तो 3 हम लोग 5 सवाल डिस्कस करेंगे। 3 सवाल हो गए हैं, आई होप आप लोग से भी खुद से हो गया होगा। अब 2 सवाल और करेंगे, है ना, लिख लीजिए इसको। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से हम लोग क्या रिवाइज करेंगे, देखो कभी भी डेफिनेट इंटीग्रेशन हो, लोअर लिमिट a से b हो मान लो, और x इंटू f(x) हो, ठीक है ना, x सिंपल x मल्टीप्लाई हो x के एक्सप्रेशन में कुछ, ठीक है ना। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो सबसे पहले क्या करना है, स्कीप करो यहाँ से ना, x को रिमूव कर दो। क्या करो, x को पहले रिमूव करो। कैसे रिमूव करेंगे, बाय अप्लाई किंग प्रॉपर्टी, बाय अप्लाई
किंग प्रॉपर्टी, कोई किंग कहता है कोई क्वीन कहता है। सर कौन सा ये प्रॉपर्टी है, देख लो कौन सा प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी ये कहता है हमारा, अगर एफ ऑफ एक्स डी एक्स को इंटीग्रेशन करना है लोअर लिमिट ए से बी तक, तो ये वही दिस इक्वल टू एक्स के जगह पे हम अपर प्लस लोअर माइनस ऑफ एक्स डी एक्स रख सकते हैं। इसी को कोई किंग प्रॉपर्टी बोलता है, कोई क्वीन प्रॉपर्टी बोलता है, मैं किंग बोलता हूँ, राजा, है ना। तो किंग प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को लोअर लिमिट ए अपर लिमिट बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट करना हो, कहाँ से कहाँ तक, इंटीग्रेट करना हो, तो सिंपल एक्स की जगह पे हम लोग ए प्लस बी माइनस एक्स रख सकते हैं। इसी को कहते हैं किंग प्रॉपर्टी, ठीक है। इस लिमिट को अप्लाई करके सबसे पहले क्या करना होगा अपने को, यहाँ पे ना सिमिलरली जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ पे अपर प्लस लोअर माइनस ऑफ एक्स लगा देंगे। जहाँ जहाँ एक्स होगा, मतलब डी के साथ जो होता है एक्स है, तो ये एक्स की वैल्यू है अपर और लोअर, तो एक्स की जगह पे ए प्लस बी माइनस एक्स रख देंगे। किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे और स्किप कर देंगे। कैसे करते हैं, जब किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो उसको फर्स्ट मानते हैं, किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद उसको सेकेंड मानते हैं, फिर क्या करते हैं, दोनों को हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ऑटोमेटिकली यहाँ से देखना आपका एक्स स्किप हो जाएगा, एक्स रिमूव हो जाएगा, एक्स कट जाएगा, ठीक है। तो सवाल ऐसा ही है, यहाँ पे देखो एक्स है अपने पास और एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स है। ये पूरा एफ ऑफ एक्स का काम कर रहा है, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स किसका काम कर रहा है, एफ ऑफ एक्स का काम कर रहा है। तो इसको यहाँ पे हम लोग स्किप करेंगे, ठीक है। देखो कैसे करते हैं, तो अभी रफ करता हूँ मैं इसको और फिर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। बहुत ईजी है ये, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, इसी में इसको आप फर्स्ट मान लो। अच्छा एक काम करो, अभी मैं बोला था आई इक्वल टू लेट करो, देखो यहाँ पे आई का मतलब, आई मैं क्यों बोला था कि आई मान लिया करो इंटीग्रेशन में, काम में भी कभी ज़रूरत पड़ सकती है उसकी। तो आई इक्वल टू हमारे पास क्या है, 0 से पाई एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्या करेंगे, इसको फर्स्ट मान लो। अब क्या करो, अप्लाई किंग प्रॉपर्टी, अप्लाई किंग प्रॉपर्टी। किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करने से क्या होगा, आई, अच्छा एक मिनट आप बच्चों रुको, मैं इंक भर कर लेता हूँ, डार्क दिखेगा अभी। तो यहाँ पे किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, आई इक्वल टू हो जाएगा, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे क्या करना है, अपर प्लस लोअर, तो पाई प्लस 0 पाई ही रहेगा, तो अपर ए प्लस बी माइनस एक्स साइन एक्स जब फिर क्या हो जाएगा, पाई माइनस एक्स, पाई प्लस 0 माइनस एक्स, 0 को छोड़ दो, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। तो आई इक्वल टू पाई माइनस एक्स, तो एज इट इज़ छोड़ दो उसको, पाई माइनस एक्स साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन थीटा साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है, बट यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर जो है माइनस को क्या करेगा, प्लस कर देगा। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, है ना। किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद उसको क्या मान लीजिए, सेकेंड मान लीजिए, मान लिए। अब क्या करना है, ऐड कर देना है, दोनों को क्या करो, ऐड कर दो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से सर क्या फ़ायदा हुआ, इस क्वेश्चन से बच्चों हमारा ये रिवाइज हुआ कि अगर x इंटू एफ ऑफ एक्स हो तो क्या फ़ायदा होता है, फ़ायदा नहीं होता है, कैसे क्वेश्चन को करते हैं, है ना। थोड़ा सा ज़्यादा भावनाओं में बह जाता हूँ, तो एक फर्स्ट प्लस सेकेंड कर दो। तो देखो अभी मैं बोला था आई का क्या फ़ायदा हुआ, देखो इधर तो ऐड होगा ही, लेफ्ट साइड में आई प्लस आई 2i हो जाएगा, आई प्लस आई 2i हो जाएगा, इसको ध्यान रखना है। 2i हो गया, 0 से पाई एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस 0 से पाई माइनस एक्स इंटू साइन एक्स प्लस क्या होगा, ये वाला टर्म 0 से पाई माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब सुनो, जब लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम होता है दो इंटीग्रेशन के अंदर, तो हम लोग उसको एक में मर्ज कर सकते हैं। ये मतलब मर्ज करने का मतलब एक इंटीग्रेशन के साइन के अंदर ले सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों,
ये हो जाएगा 2i इक्वल टू, देखो 0 से पाई, अगर मैं एक इंटीग्रेशन के अंदर लूँगा ऐड करूँगा तो एलसीएम क्या आ जाएगा, cos 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा इसका, और x प्लस एक्स साइन एक्स प्लस पाई माइनस एक्स साइन एक्स डी एक्स। अब देखो कैसे, यहाँ पे मैं बोला था x स्किप हो जाएगा, x कट जाएगा, देखो कैसे, इसको मैं ओपन करूँगा 2i इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 से पाई एक्स साइन एक्स प्लस पाई साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स, है ना, होल के अपॉन में फिर क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, कुछ कट रहा है, एक्स साइन एक्स कट गया, एक्स स्किप हो गया, तो यहाँ से क्या मिलेगा अपने को 2i इक्वल टू लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई इंटू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ दिख रहा है आप लोगों को, आई होप दिख रहा होगा, क्या मैं थोड़ा बहुत नीचे लिख रहा हूँ, मुझे पता नहीं चल रहा ना, रिकॉर्डिंग हो रहा है वीडियो, लिख रहा होगा तो ठीक है ना, 0 से पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब क्या करेंगे, हम इस पाई को बाहर निकाल लेंगे, कांस्टेंट टर्म है, और कॉस एक्स को टी मान लेंगे, ठीक है ना। तो इधर तो लिख लियो, नहीं लिखो तो वीडियो को पॉज करके लिख लो, मैं रफ करता हूँ। तो अपने पास क्या आ गया है, 2i इक्वल टू वॉट, 2i इक्वल टू पाई बाहर निकाल दो, 0 से पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब क्या करेंगे, यहाँ से लेट कर लेंगे। याद रखना, जब भी हम डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर कुछ लेट करते हैं, कुछ सब्स्टिट्यूट करते हैं, कुछ मानते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या चेंज करना होता है, लिमिट भी चेंज करना होता है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। तो यहाँ से क्या होगा, जब मैं यहाँ पे हाँ cos x को, अच्छा cos x को ही क्यों टी मान रहे हैं, क्योंकि उसका डिफ्रेंशिएशन ऊपर दिख रहा है ना। तो cos x को अगर हम टी मानेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। दोनों तरफ हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए, तो x साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू हो गया अपने पास माइनस डी टी। क्या आ गया, साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी, ये माइनस इधर चला गया। नाउ फॉर लिमिट, अब हम लिमिट चेंज करते हैं। तो बच्चों व्हेन, अच्छा ये जो अपर और लोअर लिमिट होता है ये किसकी वैल्यू होती है, डी के साथ होती है, जो ऑपरेटर होती है। यहाँ पे वेरिएबल क्या एक्स है, तो अपर और लोअर लिमिट जो होता है यहाँ पे एक्स का वैल्यू है। तो व्हेन एक्स इक्वल टू कितना 0, तो टी इक्वल टू क्या होगा, सोचते हैं, कॉस 0 रख दो एक जगह पे, ये 1 हो गया। व्हेन एक्स इक्वल टू वॉट, पाई, तो टी इक्वल टू हो जाएगा कॉस पाई डेट इज़ -1। कॉस पाई -1 होता है ना। इतना तो पता होगा ना, ये भी नहीं पता फिर जे की तैयारी क्यों कर रहे हो, अगर ये भी नहीं पता तो ये तो पता होगा ना। नाउ अब क्या करेंगे, देखो अब रखते हैं यहाँ पे, इसको मान लेते हैं थर्ड, फ्रॉम थर्ड, है ना, फर्स्ट सेकंड तो पहले मान चुके हैं, तो फ्रॉम थर्ड 2i इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2i इक्वल टू, देखो माइनस डी टी, तो ये माइनस मैं बाहर लिख देता हूँ, माइनस बाहर लगा देता हूँ, और साइन एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा 1/1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। लिमिट कहाँ से कहाँ, 1 से लेकर -1, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स एक्स होता है, इसका क्या होगा, tan इनवर्स टी हो जाएगा। तो 2i इक्वल टू माइनस पाई tan इनवर्स टी 1 से -1 लिमिट। अब अपर लोअर रख दो यहाँ पे, तो 2i इक्वल टू माइनस पाई, अपर लिमिट क्या हो गया, tan इनवर्स -1 माइनस ऑफ लोअर लिमिट। tan इनवर्स -1 कितना होता है बच्चों, -π/4 होता है, ठीक है ना। 135 भी लिख सकते थे, क्यों नहीं लिख रहे हैं 135, है ना, बताओ इसका कमेंट में आंसर बताना क्यों नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया माइनस ऑफ π/4 माइनस ऑफ अरे ये पढ़े हो ना ITF, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो उसका जो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज होता है ना, उसी में हम लोग लिखते हैं -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल में, ये कारण है ना। कमेंट कर तो करोगे नहीं,
तो ये हो गया π/4, तो यहाँ से आ गया -45 -45 और आ जाएगा आपका यहाँ से अंदर में -90, है ना। तो माइनस माइनस कैंसिल, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से अपने को मिलेगा 2i है ना, पाई थोड़ी ना यार, 2i इक्वल टू π²/2। तो i इक्वल टू वॉट, π²/4। कोई ऑप्शन है क्या? हाँ, बी फॉर बॉम्बे इज़ द करेक्ट आंसर। आई बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे आज की क्लास में। जैसा कि मैं बोल चुका हूँ 5 क्वेश्चन करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर लास्ट से स्टार्ट करते हैं। चलिए लिख लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं हिंट कर रहा हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज करो, खुद से करो। सिंपल है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 1 - cos x से डिवाइड कर दो, क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, है ना। चलो करते हैं। ये ऑप्शन है अपना। i इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, पाई बाय लोअर लिमिट है π/4, अपर लिमिट है 3π/4, 1/1 प्लस cos x। क्या बताया मैं, लोअर और अपर लिमिट को क्या चेंज, 1 - cos x से डिवाइड कर, मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, ठीक है। तो 1 इंटू दिस, तो ये तो यही रहेगा, लोअर लिमिट π/4, अपर लिमिट 3π/4, 1 - cos x अपॉन 1 - cos² x dx। 1 - cos² x क्या होता है, sin² x। तो यहाँ से आ गया अपने पास i इक्वल टू π/4 से 3π/4 और 1 - cos x अपॉन sin² x dx। ठीक है, सही जा रहे हैं। अब क्या करो यहाँ पे, तोड़ दो करने का मतलब है 1/this माइनस ऑफ दिस cos x अपॉन sin² x। तो i इक्वल टू हो गया, लोअर लिमिट है π/4, अपर लिमिट है 3π/4, 1/sin² x dx माइनस cos x अपॉन sin² x dx। 1/cos² x क्या होता है, cos² x होता है। तो i इक्वल टू, बहुत शानदार जा रहे हैं, cos² x किसका डिफ्रेंशिएशन होता है बच्चों, cot x का होता है। तो इसका इंटीग्रेशन cot x हो जाएगा बाद में, है ना। यहाँ पे क्या मिलेगा अपने को, cot इंटू cosec मिलेगा, cot x इंटू cosec x dx, है ना। लिमिट कहाँ से कहाँ, π/4 से 3π/4, यहाँ भी π/4 से 3π/4। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये क्या देगा, माइनस cot x देगा। क्या देगा, माइनस cot x देगा। माइनस ऑफ cot x, लिमिट कहाँ से कहाँ, π/4 से 3π/4 माइनस ऑफ, ये क्या देगा, माइनस cosec x। cosec थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस ऑफ cot इंटू cosec। तो यहाँ पे क्या है अपने पास, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, cosec बट माइनस में, तो एक माइनस पहले से तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा अपने पास cosec x। लिमिट 45 से लेकर कहाँ, 3π/4 बोले तो 135 डिग्री। आया समझ में? तो यहाँ तक लिखो, वीडियो को पॉज करके, मैं इधर रफ करके आगे करता हूँ, है ना। रफ कर दूँ, वीडियो को पॉज करके लिख लो तो। हाँ, तो बच्चों अब कुछ नहीं करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई कर देना है, बस आंसर आ जाएगा। तो क्या करो, पहले एक काम करो, माइनस को बाहर निकाल लो, यहाँ से ये वाला माइनस बाहर निकाल लिया मैं। तो पहले क्या करो, अपर लिमिट, तो cot 35 3π/4 माइनस ऑफ cot π/4, है ना। अपर प्लस उसमें भी अप्लाई कर दो, क्या होगा, cosec 35 डिग्री माइनस cosec ऑफ 45 डिग्री, है ना। cos 35 डिग्री कितना होता है, cos है, cos कैसे आएगा, अरे cot होगा ना, हाँ cot 35, cot 135 डिग्री। देखो cot 45 होता है 1, तो cot 35 -1, तो यहाँ से ये देगा -1, और ये तो 1 होगा तो माइनस पहले से है ही। ये हमारा होगा √2 प्लस में, और डेट इज़ -√2। ये तो कट रहा है बच्चों, ये कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस ऑफ इंटू -2, डेट इज माइनस इंटू -2 क्या हो गया, 2। आंसर ए फॉर ऑस्ट्रेलिया, है ना।
ये हमारा करेक्ट आंसर है, ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलो चेक करते हैं आंसर ए सही है क्या। यस, वी आर करेक्ट। तो बच्चों आज हमने 5 सवाल किया। यकीन मानो कि जो भी हमारा ये जो सीरीज चलेगा, हमारा क्या क्या सीरीज चल रहा है। हमारा चल रहा है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, एक स्ट्रेट लाइन सर्कल का, जैसे कि ये चल रहा है। तो एक एक क्वेश्चन करोगे ना तो मेंस तो आपका कहीं नहीं रह जाएगा। एडवांस के लिए मैं अलग से और भी ज़्यादा तैयारी करवाऊंगा, बट मेंस तो आपका क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाला है इस सीरीज़ से, ठीक है ना। तो एडवांस के लिए थोड़ा सा अपने को ना और अच्छे लेवल का क्वेश्चन करने हैं, मैं इसी सीरीज़ में करवाऊंगा उस लेवल का क्वेश्चन, है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाय, हैव अ नाइस डे।